सुप्रभात बच्चों, मैं डीडी सर डीडी एजुकेशन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ चुके थे गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं और या गोलीय दर्पण से संबंधित शब्दावली। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे दर्पणों से संबंधित ही एक टॉपिक है कार्तीय चिन्ह परिपाटी। क्या टॉपिक है? कार्तीय चिन्ह परिपाटी। कार्तीय चिन्ह परिपाटी। कार्तीय चिन्ह परिपाटी। बच्चों, ये समझने की आवश्यकता है कि कार्तीय चिन्ह परिपाटी क्या है। देखो, आंकिक प्रश्न जो हम करेंगे उन आंकिक प्रश्नों के हिसाब से देखा जाए तो ये कार्तीय चिन्ह परिपाटी मोस्ट इंपोर्टेंट है। हमको ये समझना आवश्यक होगा कि कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार किस प्रकार से चिन्हों का उपयोग किया जाता है। और कार्तीय सबसे पहले बात आ रही है हमारे पास में कि कार्तीय चिन्ह परिपाटी किसे कहते हैं। कार्तीय चिन्ह परिपाटी किसे कहते हैं? तो कार्तीय चिन्ह परिपाटी क्या है कि दर्पण के बाईं ओर या दाईं ओर, दर्पण के ऊपर या नीचे किस प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, वही क्या है हमारे लिए कार्तीय चिन्ह परिपाटी। यानी कि दर्पणों के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग जिस परिपाटी के अंतर्गत किया जाता है उसे कार्तीय चिन्ह परिपाटी के नाम से जानते हैं। अब देखो, कार्तीय चिन्ह परिपाटी हमें क्या समझाती है, किस प्रकार से कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार एक दर्पण के बाईं ओर, दाईं ओर या मुख्य अक्ष के ऊपर नीचे किस प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, यह कार्तीय चिन्ह परिपाटी हमें समझाती है। देखो किस प्रकार से समझाती है कि हमारे पास में ये कोई दर्पण है, ठीक है। आप इसे अवतल दर्पण बना सकते हैं या उत्तल दर्पण बना सकते हैं। अपन इसको इसी प्रकार से छोड़ रहे हैं, यानी कि इधर पॉलिश कर देंगे तो दर्पण अवतल दर्पण बन जाएगा और अंदर की ओर पॉलिश कर देंगे तो दर्पण कौन सा बन जाएगा? उत्तल दर्पण बन जाएगा। हम इसको इसी प्रकार से छोड़ रहे हैं। ये एक हम इसमें खींच रहे हैं मुख्य अक्ष, ये बीचों बीच रेखा जा रही है बेटा, क्या होती है? ये मुख्य अक्ष। ये क्या होती है? मुख्य अक्ष। यह क्या होता है? इसका ध्रुव। कोई भी दर्पण बनाएंगे तो परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु क्या होता है? उसका ध्रुव कहलाता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्तीय चिन्ह परिपाटी में। सबसे पहला पॉइंट क्या होगा? कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो दर्पण का ध्रुव होता है, ये क्या दर्पण का ध्रुव होता है, इस दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु माना जाता है। क्या माना जाता है? मूल बिंदु। क्या माना जाएगा बेटा? मूल बिंदु। कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार बाईं ओर या दाईं ओर, कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार बाईं ओर या दाईं ओर जब चिन्हों का प्रयोग किया जाता है तो उसके लिए मूल बिंदु किसे माना जाता है? कार्तीय चिन्ह परिपाटी में कार्तीय चिन्ह परिपाटी में मूल बिंदु माना जाएगा उसके ध्रुव को। किसको माना जाएगा? उसके ध्रुव को। यानी कि कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार पहली बात आ रही है, सबसे पहली बात क्या आ रही है? कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के ध्रुव को उसका मूल बिंदु माना जाता है। और ये जो मुख्य अक्ष है, ये जो बेटा मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष को एक्स अक्ष के अनुदिश माना जाता है। इसको किसके अनुदिश माना, किसके समान माना जाता है? एक्स अक्ष। जब हम मैप बनाते हैं, जैसे जब मैप बनाते हैं या जैसे अपन ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, तो ग्राफ में जैसे रेखा खींचते हैं अपन, ठीक है, इस प्रकार से बाईं से दाईं ओर रेखा खींचते हैं, उसको अपन एक्स अक्ष मानते हैं। क्या मान रहे हैं? एक्स अक्ष। ठीक उसी प्रकार से ये जो मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष को इस कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार एक्स अक्ष माना जाता है। क्या माना जाता है? एक्स अक्ष माना जाता है। अब देखो बेटे, कार्तीय चिन्ह परिपाटी नेक्स्ट क्या कहती है? कार्तीय चिन्ह परिपाटी बिंब को बाईं ओर रखा हुआ मानती। कार्तीय चिन्ह परिपाटी में नंबर 1 बात करें अपन, पहले तो अपन ने क्या बात की? नंबर 1 अपन ने माना, क्या माना? ध्रुव को मूल बिंदु माना जाता है। ध्रुव को मूल बिंदु माना जाता है। क्या मान रहे हैं? मूल बिंदु। दूसरी बात क्या कर रहे हैं अपन? मुख्य अक्ष को एक्स अक्ष के समान, एक्स अक्ष के
समान मान रही है। इसके बाद में बेटा बात करें नंबर तीन बात करें तो बिंब को बाईं ओर रखा मानते हैं। बिंब या बिंब को कहते हैं वस्तु को दर्पण के बाईं ओर रखा माना जाता है। यानी कि वस्तु को कोई भी जो प्रकाश किरणों की बात करेंगे हम कि बात कर रहे थे हम, प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं। तो प्रकाश की किरणें कहां से आपतित होती हैं? कोई भी प्रकाश की किरण है वो वस्तु से आपतित होती है, वस्तु से निकल करके आती है और दर्पण पर आपतित होती है। तो कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार जब वस्तु को बाईं ओर रखा हुआ मान रही है, कार्तीय चिन्ह परिपाटी वस्तु को किधर रखा हुआ मानती है? वस्तु को दर्पण के बाईं ओर रखा हुआ मानती है। जैसे हमने मान लिया कि कोई वस्तु यहां रखी हुई है, कोई वस्तु कहां रखी हुई है? यहां पर रखी हुई है। तो बाईं ओर रखा हुआ मानेंगे तो आपतित प्रकाश की किरण की दिशा किधर से होगी? यानी कि ये दर्पण है, जब वस्तु दर्पण के बाईं ओर रखी हुई है तो इस पर जो प्रकाश की किरणें आपतित होंगी वो किस ओर से होंगी? वो बाईं ओर से होंगी। इधर से आएंगी प्रकाश की किरणें, इधर से आएंगी प्रकाश की किरणें, तो आपतित प्रकाश की दिशा किधर से होगी? बाईं ओर से। आपतित प्रकाश की दिशा किधर से होगी? बाईं ओर से। तो आपतित प्रकाश की दिशा बाईं ओर से होती है। बाईं ओर से होती है। देखो बेटा, जब वस्तु ही बाईं ओर रखी हुई है, जब वस्तु ही बाईं ओर रखी हुई है तो आपतित प्रकाश की दिशा अपने आप ही पता है हमको किधर से होगी? बाईं ओर से होगी। और देखो बेटा, कार्तीय चिन्ह परिपाटी में मूल बिंदु के बाईं ओर की जितनी भी दूरियां हैं, मूल बिंदु के बाईं ओर की दूरियां हैं, उनको ऋणात्मक मान के रूप में मापती है, ऋणात्मक मान के रूप में मानती है। इधर इस दिशा में ये गोलीय दर्पण अपने पास में, इसके बाईं ओर की जितनी भी दूरियां होंगी, यानी कि हम लिखना चाहें बाईं ओर की दूरियां, बाईं ओर की दूरियां किस तरह मापी जाएंगी? ऋणात्मक मान के रूप में मानी जाएंगी, ऋणात्मक मान के रूप में मानी जाएंगी। और दाईं ओर की दूरियां, यह इसको ऊपर लिख देते हैं अपन, दाईं ओर की दूरियां कैसी मापी जाएंगी? धनात्मक मान के रूप में मापी जाएंगी। मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर दूरियां, मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर दूरियां, मुख्य अक्ष से ऊपर दूरियां, ऊपर की ओर ऊंचाई, ये कैसी मापी जाएगी? धनात्मक। और नीचे की ओर ऊंचाई, नीचे की ओर ऊंचाई कैसी मापी जाएगी? ऋणात्मक। कैसी मापी जाएगी? ऋणात्मक। देखो एक बार डायग्राम में देख लेते हैं अपन। डायग्राम में इधर से आपतित प्रकाश की दिशा भी है, इधर से किसकी दिशा है? आपतित प्रकाश की दिशा, आपतित प्रकाश की दिशा। देखो बेटा, मैं रिपीट करता हूं एक बार। कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार
दर्पण के ध्रुव को दर्पण का मूल बिंदु माना जाता है। और मूल बिंदु माना जाता है, इसकी जो मुख्य अक्ष है उसको एक्स अक्ष के समान माना जाता है। दर्पण के बाईं ओर यानी कि बिंब या वस्तु है, बिंब या वस्तु को दर्पण के बाईं ओर रखा हुआ माना जाता है। चाहे दर्पण अवतल है चाहे दर्पण उत्तल है, दोनों में बिंब को किधर रखा हुआ मानते हैं, बाईं ओर रखा हुआ मानते हैं। और जितने भी अपन ने प्रकाश की किरणों के बारे में पढ़ा था उसमें बाईं ओर से प्रकाश जा रहा था। जितने भी डायग्राम पहले बनाए हैं अपन ने उसमें किधर से प्रकाश जा रहा था, बाईं ओर से जा रहा था। किधर जा रहा था, बाईं ओर से, क्योंकि बिंब या वस्तु किधर रखी हुई है, बाईं ओर रखी हुई है। तो आपतित प्रकाश की दिशा किधर से मानी जाती है, बाईं ओर से मानी जाती है। आपतित प्रकाश की दिशा किधर से मानी जाती है, बाईं ओर से। यानी कि जब वस्तु ही दर्पण के बाईं ओर रखी होगी तो आपतित प्रकाश की दिशा भी किधर से होगी, बाईं ओर से मानी जाती है। मूल बिंदु के बाईं ओर जितनी भी दूरियां मापी जाएंगी, यानी कि इस मूल बिंदु के जो ध्रुव है, मूल बिंदु जिसको मान रहे हैं, उसके इधर जितनी भी दूरियां मापी जाती हैं, इस दिशा में जितने भी बाईं ओर दूरियां मापी जाएंगी वो कैसे मानी जाएंगी, वो ऋणात्मक मान के रूप में मानी जाएंगी। कैसे मानी जाएंगी, ऋणात्मक मान के रूप में मानी जाएंगी। ये बेटा ये चिन्ह इसके लिए, ऊंचाई के लिए ऋणात्मक मान के रूप में मानी जाएंगी। और मूल बिंदु के दाईं ओर की दूरियां, यानी कि मूल बिंदु के दाईं ओर की दूरियां का मतलब है प्लस एक्स अक्ष के अनुदिश, प्लस एक्स अक्ष के अनुदिश, प्लस एक्स अक्ष के अनुदिश जितनी भी दूरियां मापी जाएंगी या जितनी भी दूरियां मानी जाएंगी वो धनात्मक मान के रूप में मानी जाएंगी। बेटा नेक्स्ट आते हैं मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर ऊंचाई। मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर ऊंचाई यानी कि बोले तो प्लस वाई अक्ष के अनुदिश, प्लस वाई अक्ष के अनुदिश यानी कि मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर जितनी भी दूरियां मापी जाएंगी वो धनात्मक मान के रूप में मानी जाएंगी। और बेटा नीचे की ओर यानी कि माइनस वाई अक्ष के अनुदिश, माइनस वाई अक्ष के अनुदिश, माइनस वाई अक्ष के अनुदिश जितनी भी दूरियां मानी जाएंगी, यानी कि मुख्य अक्ष के नीचे की ओर जितनी भी दूरियां मापी जाएंगी वो किस रूप में मापी जाएंगी, माइनस के रूप में। किस रूप में मापी जाएंगी, माइनस के रूप में। कैसे, जैसे हम बोलते हैं कोई बिंब दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। कोई बिंब दर्पण से कितनी दूरी पर रखा है, 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। तो कैसा मानेंगे, 25 सेंटीमीटर का मतलब यहां से 25 सेंटीमीटर पर, यहां से 25 सेंटीमीटर पर रखा है। कितनी दूरी पर रखा है, 25 सेंटीमीटर पर। यहां से 25 सेंटीमीटर पर रखा है, इसका मतलब ये 25 सेंटीमीटर कैसा रहेगा, माइनस का, क्योंकि हम बोल रहे हैं दर्पण से बिंब 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है, यानी कि वस्तु दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है। और हमको बताया गया है कार्तीय चिन्ह परिपाटी में कि बिंब हमेशा कोई सा भी दर्पण हो, उत्तल हो या अवतल हो, दर्पण के बाईं ओर रखा हुआ माना जाता है बिंब या वस्तु। इसलिए दूरी यहां से मापेंगे तो बाईं ओर ये दूरी कैसी होगी, ऋणात्मक, यानी कि 25 सेंटीमीटर होगा तो कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। तो बेटा ये थी कार्तीय चिन्ह परिपाटी। मैं फिर से एक बार फटाफट रिपीट करता हूं, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। फिर से रिपीट करता हूं, कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार किसी भी दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु माना जाता है। क्या माना जाता है, मूल बिंदु माना जाता है। और बाईं ओर की दाईं ओर की जितनी भी दूरियां हैं या कार्तीय चिन्ह परिपाटी में जितनी भी दूरियां मापी जाएंगी वो मूल बिंदु को मुख्य बिंदु माना जाता है। यानी कि मुख्य अक्ष को और मुख्य अक्ष के समान माना जाता है, एक्स अक्ष के समान माना जाता है। अब देखो बेटा बिंब को किधर रखा हुआ मानते हैं कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार, बिंब या वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखा हुआ माना जाता है। जब बिंब या वस्तु बाईं ओर रखी हुई है तो इसका मतलब क्या हो बेटा, आपतित प्रकाश की दिशा दर्पण पर जो प्रकाश किरणें आकर के गिरेंगी वो किधर से आकर के गिरेंगी, बाईं ओर से आकर के गिरती हैं।
मूल बिंदु के बाईं ओर की जितनी भी दूरियां हैं वो ऋणात्मक मान के रूप में मानी जाती हैं। ये कार्तीय चिन्ह परिपाटी बताती है हमको मूल बिंदु के दाईं ओर की जितनी भी दूरियां मानी जाती हैं, यानी कि जितनी भी दूरियां मानी जाएंगी या मापी जाएंगी वो धनात्मक मान के रूप में मापी जाती हैं। कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार ये तो बोल सकते मुख्य अक्ष के या मूल बिंदु, बोल सकते मूल बिंदु के नीचे की ओर या मुख्य अक्ष के नीचे की ओर जितनी भी दूरियां मापी जा रही हैं, या मूल बिंदु के पहले ऊपर की बात कर लेते हैं, मूल बिंदु के ऊपर की ओर या मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर यानी कि प्लस वाई अक्ष के अनुदिश जितनी भी दूरियां मापी जाएंगी, जो भी ऊंचाई मापी जाएगी वो धनात्मक मान के रूप में मानी जाती है। और मूल बिंदु या मुख्य अक्ष के नीचे की ओर यानी कि माइनस वाई अक्ष के अनुदिश जितनी भी दूरियां मापी जाएंगी, जो भी ऊंचाई मापी जाएगी वो किस रूप में मापी जाएगी, माइनस या ऋणात्मक मान के रूप में मापी जाती है। अब देखो इसी से कुछ चीजें निकल करके आती हैं। क्या क्या चीजें निकल करके आती है, देखो कुछ जो हमने पढ़ा था अब से पहले पढ़ चुके उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या क्या पता लग रहा है इन चीजों से। देखो मैं एक तो अपन बात करें वस्तु की, वस्तु या बिंब की, वस्तु या किसकी बात करें, बिंब। वस्तु को क्या बोलते हैं बेटा, बिंब बोलते हैं। देखो क्या बात करें कि हम जब दर्पण चाहे उत्तल है और चाहे अवतल है, दोनों में वस्तु किधर रखी होगी, बाईं ओर। किधर रखी होगी, बाईं ओर। यानी कि जब भी बिंब दूरी या वस्तु की दूरी की बात की जाएगी, वो कितनी भी दूरी हो, कोई से भी दर्पण के लिए हो, चाहे अवतल के लिए हो चाहे उत्तल के लिए हो, वो कैसी रहेगी, हमेशा ऋणात्मक रहेगी। कैसी रहेगी, हमेशा ऋणात्मक रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि चाहे उत्तल दर्पण है चाहे अवतल दर्पण है, दोनों में वस्तु को बाईं ओर रखा हुआ माना जाता है। ये कार्तीय चिन्ह परिपाटी हमें समझाती है। आई बात समझ बेटा। नेक्स्ट बात करते हैं हम मुख्य फोकस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, मुख्य फोकस की। मुख्य फोकस या मुख्य फोकस में भी फोकस दूरी की बात कर लें। किसकी बात कर लें, विशेष रूप से फोकस दूरी की, फोकस दूरी की। अब देखो बेटा एक बात समझ में आनी चाहिए अपने, हमने देखा था कि अवतल दर्पण का मुख्य फोकस किधर था, अवतल का मुख्य फोकस, अवतल का मुख्य फोकस आपने पिछले टॉपिक पढ़े होंगे तो आपको सब कुछ ध्यान होगा। मुख्य फोकस किधर था, अवतल का बाईं ओर। किधर था बेटा, बाईं ओर। अवतल का मुख्य फोकस किधर था, बाईं ओर। यानी कि प्रकाश का मुख्य समांतर आई और इधर से गुजरती थी, यानी कि फोकस बिंदु से गुजरती थी। ठीक है, तो अवतल का मुख्य फोकस किधर था, ये बात कहां से मिलेगी अपने को, मुख्य फोकस की परिभाषा पढ़िए जो हम। तो अवतल का मुख्य फोकस बाईं ओर होता है, और जब बाईं ओर होता है तो उसकी दूरी कैसी होगी, ऋणात्मक। कैसी होगी, ऋणात्मक। कैसी होगी बेटा, ऋणात्मक। बात करते हैं उत्तल के मुख्य फोकस की। उत्तल के मुख्य फोकस की, उत्तल के मुख्य फोकस की बात करें बेटा, उत्तल का मुख्य फोकस किधर था, उत्तल का मुख्य फोकस किधर था, दाईं ओर। किधर था उत्तल का मुख्य फोकस, दाईं ओर। उत्तल दर्पण हो या उत्तल लेंस हो, दोनों का मुख्य फोकस किधर होता है, दाईं ओर होता है। जब मुख्य फोकस दाईं ओर है तो ध्रुव और मुख्य फोकस की दूरी को ही तो फोकस दूरी कहते हैं हम। जब उत्तल का मुख्य फोकस दाईं ओर होता है, किधर होता है, दाईं ओर। किधर होता है बेटा, दाईं ओर। और हमको पता है हमारे पास जो कार्तीय चिन्ह परिपाटी है ये इस बात को बताती है कि दाईं ओर की जितनी भी दूरियां मापी जाएंगी वो कैसे मापी जाएंगी, धनात्मक। कैसे मापी जाएंगी, धनात्मक, यानी कि प्लस के रूप में मापी जाती है। इसका मतलब है कुछ चीजें तो यहां पर हमको स्पष्ट हो रही हैं। जब आंकिक प्रश्न आएंगे तो उनकी कुछ चीजें, जो कुछ माप हैं, कुछ इकाइयां हैं, उनका तो हमको स्पष्ट रूप से यहां पता चल रहा है कि वो ऋणात्मक या धनात्मक मान के रूप में होगी या नहीं होगी। कैसे, देखो एक तो इस बात का पता चल रहा है
कि बिंब दूरी की बात करेंगे वहां पर। तो जब बिंब बाईं ओर रखा होता है इसका मतलब बिंब दूरी हमेशा ऋणात्मक होगी। हमको बात करेगा अवतल दर्पण की फोकस दूरी की, तो अवतल दर्पण का फोकस बाईं ओर होता है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसे होगी, ऋणात्मक होगी। यह हमको पहले स्पष्ट रूप से पता है। उत्तल की फोकस दूरी की बात करता है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी की बात करता है यदि, तो हमको पता है उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस दाईं ओर होता है। किधर होता है, दाईं ओर होता है। ये हमने मुख्य फोकस की जब परिभाषा दी थी वहां दिख रहा है हमको कि कैपिटल एफ किधर लिखा हुआ है, दाईं ओर। तो फोकस दूरी किधर मापी जाएगी बेटा, दाईं ओर मापी जाएगी। और दाईं ओर की दूरियां कैसी होती हैं, धनात्मक मान के रूप में मापी जाती है। इसका मतलब स्पष्ट हो जाता है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होगी, धनात्मक। कैसे होगी बेटा, धनात्मक होगी। ये कुछ चीजें यहां से हमको स्पष्ट हो जाती हैं। साथ साथ बात करें हम कुछ बातें और करते हैं यहां पर, लेकिन उनके बारे में स्पष्ट जानकारी थोड़ा सा आगे मिलेगी हमको। उनके बारे में स्पष्ट जानकारी थोड़ा सा आगे मिलेगी। यानी कि एक ऊपर की बात करें, ऊपर की ओर ऊंचाई, तो देखो बेटा जितने भी आभासी प्रतिबिंब बनेंगे, जितने भी आभासी प्रतिबिंब बनेंगे, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधे बनते हैं। कैसे बनते हैं, सीधे। यानी कि आप सोच रहे हो गुरुजी सीधे का मतलब है कि ये जो बेटा मुख्य अक्ष है इसके ऊपर वस्तु रखी हुई है, ऐसे माना ये वस्तु के लिए चिन्ह प्रयोग कर रहे हैं अपन, ये कोई वस्तु रखी हुई है ऊपर की ओर, तो उसका प्रतिबिंब भी इधर ही बनेगा जिधर वस्तु है। यानी कि यहां वस्तु रखी हुई है, चाहे यहां बने, चाहे यहां बने, चाहे यहां बने, यहां अधिकतर पीछे बनेंगे। कैसे बनेंगे, अधिकतर पीछे बनेंगे। तो बेटा कहां बनेंगे, जैसे इधर बनेंगे तो इनका मुंह भी ऊपर की ओर होगा, सीधे बनेंगे। तो इनके लिए ऊंचाई कैसे होगी, आभासी प्रतिबिंबों के लिए ऊंचाई कैसे होगी, जब सीधे बनेंगे तो कैसे होगी, धनात्मक। कैसे होगी, धनात्मक। और बेटा जैसे बात करें वास्तविक प्रतिबिंबों की, किसकी बात करें, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंबों की बात करें तो ये बनेंगे बेटा उल्टे। कैसे बनेंगे, उल्टे। उल्टे का मतलब ये मुख्य अक्ष, ये वस्तु रखी हुई है तो प्रतिबिंब नीचे बनेगी, मुख्य अक्ष के नीचे की ओर बनेंगे। तो ये मान तो जैसे वस्तु इधर रखी हुई तो ये तो धनात्मक होगा, ये कैसा होगा, ऋणात्मक। यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब जितने भी बनेंगे तो उनके लिए मान ऊंचाई कैसी होगी, ऋणात्मक। कैसे होगी, ऋणात्मक। इन सारी बातों में ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है आपको, क्योंकि ये प्रतिबिंब जो निर्माण है कि साहब कैसे ऊपर बन रही है, कैसे नीचे बन रही है, ये सारी चीजें अपने आगे आने वाली हैं, आगे के टॉपिक्स हैं कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण पढ़ेंगे अपन। या तो सिर्फ अपने को इतना सा समझना है कि जो आभासी प्रतिबिंब बनेंगे वो हमेशा सीधे बनते हैं, और जब सीधे का मतलब ऊपर वस्तु रखी हुई ऊपर की ओर ही बन रहे हैं मुख्य अक्ष के, तो कैसा होगा, धनात्मक। उसकी ऊंचाई कैसे होगी, धनात्मक। और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टे बनते हैं, यानी कि वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर रखी हुई है तो प्रतिबिंब किधर बनता है, नीचे की ओर। और हमको पता है नीचे की ओर ऊंचाई कैसी मापी जाती है, ऋणात्मक मान के रूप में मापी जाती है। देखो बेटा आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में एक और विशेषता देखेंगे अपन। एक क्या विशेषता देखेंगे या आगे देखेंगे, अभी तो बता रहे हैं अपन कि आभासी प्रतिबिंब जितने भी बनेंगे वो दर्पण के पीछे बनते हैं। कहां बनते हैं, दर्पण के पीछे। जैसे ये दर्पण है अपने पास में तो इधर बनेंगे, दाईं ओर बनेंगे। किधर बनेंगे, दाईं ओर। तो आभासी प्रतिबिंब जो बनते हैं वो सारे दाईं ओर बनते हैं। तो आभासी प्रतिबिंबों के लिए जो प्रतिबिंब दूरी आएगी, तो जब प्रतिबिंब भी दाईं ओर बन रहे हैं, इधर बन रहे हैं जैसे, तो प्रतिबिंब दूरी कैसे होगी, दाईं ओर की दूरी कैसे होगी, धनात्मक। कैसे होगी, धनात्मक। यानी कि कहने का मतलब यह है कि आभासी प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनते हैं। दर्पण का पीछे का मतलब दाईं ओर बनते हैं। इसका मतलब आभासी प्रतिबिंबों के लिए जो प्रतिबिंब दूरी होगी वो कैसे होगी बेटा, धनात्मक होगी। और जितने भी वास्तविक प्रतिबिंब बनेंगे वो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टे बनते हैं और हमेशा बाईं ओर बनते हैं। किधर बनते हैं, बाईं ओर बनते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा किधर बनते हैं, बाईं ओर। किधर बनते हैं बेटा, बाईं ओर। तो जब वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा बाईं ओर बनते हैं, किसी भी दर्पण के बाईं ओर बनते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, तो हमको इस बात का पता है कि कार्तीय चिन्ह परिपाटी हमको ये बताती है कि बाईं ओर की जितनी भी दूरियां मापी जाएंगी वो कैसे मापी जाएंगी बेटा, ऋणात्मक मान के रूप में मापी जाती हैं। तो
वास्तविक प्रतिबिंब के लिए जो प्रतिबिंब दूरी होगी, बिंब दूरी तो कैसे होती है धनात्मक, सॉरी बिंब दूरी कैसे होती है ऋणात्मक, चाहे वो आभासी हो चाहे वास्तविक प्रतिबिंब हो। तो बिंब दूरी तो दोनों के लिए कैसे होगी ऋणात्मक होगी, क्योंकि बाईं ओर वस्तु रखी हुई होती है। अब इनसे बनने वाले प्रतिबिंबों की बात कर रहे हैं तो साहब आभासी प्रतिबिंब तो दाईं ओर बनते हैं। जब दाईं ओर बनते हैं आभासी प्रतिबिंब तो प्रतिबिंब दूरियां आभासी प्रतिबिंबों के लिए कैसे होगी धनात्मक होगी, और वास्तविक प्रतिबिंब नीचे की ओर बनते हैं, मुख्य अक्ष के नीचे की ओर बन रहे हैं और बाईं ओर बन रहे हैं। इसका मतलब वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए प्रतिबिंब दूरियां कैसी होंगी, प्रतिबिंब दूरी कैसे होगी ऋणात्मक होगी। कैसे होगी ऋणात्मक होगी। तो ये थी बेटा कार्तीय चिन्ह परिपाटी, जिसके आधार पर हमारे सारे सवाल होंगे, जिसके आधार पर हमारे सारे सवाल होंगे। और सभी सवालों में जो भी आंकिक प्रश्न आएंगे उन सभी आंकिक प्रश्नों में क्या रहेगा कि एक तो हमको फोकस दूरी ध्यान रखनी चाहिए, एक हमको बिंब दूरी ध्यान रखना होगा, एक हमको प्रतिबिंब दूरी ध्यान रखना होगा। इसके अलावा हमको ऊपर की ओर ऊंचाई, आभासी प्रतिबिंबों की ऊंचाई और वास्तविक प्रतिबिंबों की ऊंचाई ध्यान रखनी पड़ेगी। और ये बात हमको यहीं से समझ में आ गई है कि साहब वो मान तो दिए हुए होंगे, लेकिन समझने वाली बात क्या होगी वहां पर आंकिक प्रश्नों में समझने वाली बात ये होगी कि साहब किसके मान तो धनात्मक होंगे और किसके मान ऋणात्मक होंगे। वो अधिकांश बात हमको यहीं पर समझ में आ गई है। हमको पता चल गया है कि साहब वहां पर बिंब दूरी का मान जो भी देगा और कोई सा भी दर्पण देगा तो हमको स्पष्ट रूप से पता है इस बात का कि बिंब दूरी का मान जितना भी देता है, जितने भी सेंटीमीटर पर वस्तु या बिंब रखा हुआ है वो हम माइनस में ही मानेंगे। वो 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर जो भी मान देगा बिंब दूरी का, या वस्तु इतनी दूरी पर रखी हुई है तो हम उसका मान कैसा मानेंगे ऋणात्मक मानेंगे। क्यों मानेंगे साहब? इसलिए मानेंगे क्योंकि हमारी कार्तीय चिन्ह परिपाटी है वो हमको ये बात सिखा दी कि वस्तु किधर रखा हुआ मानते हैं, बाईं ओर रखा हुआ माना जाता है। अब साहब उसमें एक फोकस दूरी दी हुई होगी, उसमें क्या दी होगी आंकिक प्रश्न में फोकस दूरी दी हुई होगी। तो साहब फोकस दूरी में हम समझ में आ गई, या तो अवतल दर्पण की बात करेगा आंकिक प्रश्नों में, या किसकी बात करेगा उत्तल दर्पण की बात करेगा। तो साहब हम फोकस दूरी समझ चुके हैं। क्या समझ चुके हैं? हमको यह पता लग गया है कि अवतल दर्पण है उसका मुख्य फोकस बाईं ओर होता है। किधर होता है? बाईं ओर होता है। इसका मतलब वहां अगर अवतल दर्पण की बात करेगा वो आंकिक प्रश्न में तो साहब हम फोकस दूरी का समझ जाएंगे कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। कैसे होती है? ऋणात्मक, क्योंकि उसका मुख्य फोकस ही बाईं ओर होता है। तो फोकस दूरी कैसे होगी? ऋणात्मक होगी। तो हम समझ जाएंगे साहब उसके जो भी मान दिया हुआ होगा उसमें हम माइनस चिन्ह लगा देंगे। और साहब हमको उत्तल दर्पण की बात करेगा वो वहां पर तो भी हम समझ जाएंगे। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी की बात करेंगे तो उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस इधर होता है, दाईं ओर होता है। तो साहब हम समझ जाएंगे उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस दाईं ओर है तो फोकस दूरी कैसी होगी उत्तल दर्पण की? धनात्मक होगी। साहब ये बात भी समझ जाएंगे। साहब हमको बात करेगा वो अवतल दर्पण की बात करते हैं तो अवतल दर्पण की बात करेगा अगर उसमें प्रतिबिंब आभासी बन रहे हैं तो साहब हमको पता चल जाएगा कि प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा होगा। कैसा होगा? सीधा होगा। और किधर बनेगा? दाईं ओर। आभासी प्रतिबिंब किधर बनेगा? हमेशा चाहे अवतल में बने और चाहे उत्तल में बने, हमको पता रहेगा साहब वो दाईं ओर बनेगा। तो प्रतिबिंब दूरी पता लग जाएगा। अगर बात करते हैं आभासी प्रतिबिंब की तो हमको पता लग जाएगा कि साहब दाईं ओर है और दाईं ओर की प्रतिबिंब दूरी क्या हो जाएगी? धनात्मक हो जाएगी। दाईं ओर कैसे हो जाएगी? धनात्मक हो जाएगी। तो ये भी पता चल जाएगा। अगर बाईं ओर की बात करेगा साहब, अगर वास्तविक प्रतिबिंब की बात करेगा तो हमको पता है किधर बनेगा? बाईं ओर बनेगा और नीचे बनेगा। इसका मतलब क्या होगा कि उसकी ऊंचाई का पता लग जाएगा। नीचे की ओर बन रहा है तो साहब हमने सीख लिया कार्तीय चिन्ह परिपाटी से। क्या सीख लिया? कि नीचे की ओर प्रतिबिंब बन रहा है तो उसकी ऊंचाई कैसे होगी? ऋणात्मक होगी। और साहब बाईं ओर बन रहा है प्रतिबिंब तो इसका मतलब प्रतिबिंब दूरी कैसे होगी? ऋणात्मक होगी। तो यह बात भी समझ ली साहब हमने कि प्रतिबिंब दाईं ओर बनेगा और आभासी बन रहे हैं तो इसका मतलब दाईं ओर बनेगा और प्रतिबिंब दूरी कैसे होगी? धनात्मक। और यदि बाईं ओर प्रतिबिंब बन रहे हैं तो प्रतिबिंब दूरी कैसे होगी? ऋणात्मक। कैसे होगी? ऋणात्मक। और बाईं ओर कौन सा बनेगा साहब? वास्तविक वाला बनेगा। कौन सा बनेगा? वास्तविक वाला बनेगा। तो बेटा एक कार्तीय चिन्ह परिपाटी हमें आंकिक प्रश्नों के लिए बहुत सारी बातें समझाती है। आंकिक प्रश्नों के लिए कहां किस चिन्ह का प्रयोग करना है, फोकस दूरी के लिए किसकी फोकस दूरी के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करना है, किस बिंब के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करना है, आभासी प्रतिबिंब बन रहा है तो किस चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो किस चिन्ह का प्रयोग करना है,
तो आवासीय प्रतिबिंब सीधा बन रहा है तो किस प्रकार की ऊंचाई के लिए किस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग करेंगे, और वास्तविक बन रहा है नीचे की ओर बन रहा है तो किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। यह कार्तीय चिन्ह परिपाटी हमें बताती है। हमको तो इतना सा समझना है, बाईं ओर की दूरियां कैसे होंगी, दाईं ओर की दूरियां कैसे होंगी, मूल बिंदु के ऊपर की दूरियां कैसे होंगी, नीचे की दूरियां कैसे होंगी, बिंब दूरी कैसे होगी। बाकी सारी बातें जो मैंने यहाँ आपको बताई हैं वो सारी बातें और ज्यादा रिपीटेशन के साथ समझ में हमारे आती जाएगी। क्यों? क्योंकि इनके बारे में हम आगे इन्हीं के बारे में अध्ययन चलेगा। तो जब प्रतिबिंब निर्माण पढ़ेंगे तो वास्तविक कैसे बन रहा है, आभासी कैसे बन रहा है, ऊपर की ओर बन रहा है या नीचे की ओर बन रहा है, ये सारी बातें लगातार वहां पर हमारे पास में आती जाएंगी और हमारे स्पष्ट रूप से समझ में आता जाएगा। रही बात आंकिक प्रश्नों की, बहुत इजी प्रश्न है, बहुत इजी आंकिक प्रश्न है, कोई टिपिकल आंकिक प्रश्न नहीं है। सारे आंकिक प्रश्न अपन यहाँ करके देखेंगे और बिल्कुल इजी है। आज तो अपने को सिर्फ इतना सा पढ़ना है, आपके पीडीएफ में पढ़ेंगे और ये डायग्राम जैसा आपको दिख रहा है वैसा डायग्राम आपके पास भी है। जब एक बार इस बात को दोबारा से रिपीट करेंगे तो पक्का समझ में आ जाएगा आपके कि कार्तीय चिन्ह परिपाटी क्या है। नेक्स्ट डे अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक।